दोस्तों एक बात बताओ, क्या आप भी कई बार एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं लेकिन आपको याद नहीं होता, या फिर आप समझ ही नहीं पाते कि हमने क्या पढ़ा, इस लाइन में क्या पढ़ा, ये समझ में नहीं आता। जब हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करते हैं टेंशन से माथा दर्द करने लगता है। तो प्यारे बच्चों, आपको आज के बाद टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना भूल जाइए, क्योंकि आज मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के 5 ऐसे जबरदस्त साइंटिफिक टिप्स बताने वाला हूं जो आपको एनसीईआरटी आसान लगने लगेगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आने लगेगा, और आप जितना भी एनसीईआरटी में पढ़ोगे आप आसानी से उस चीज को समझ लोगे, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। क्यों एनसीईआरटी के बारे में बता रहा हूं, एक बात बता देता हूं दोस्तों। कोई भी आप एग्जाम देख लो, चाहे बोर्ड एग्जाम ले लो, चाहे नीट की एग्जाम ले लो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम ले लो, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम ले लो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम ले लो, चाहे आप यूपीएससी जो हम लोगों का सबसे बड़ा एग्जाम है वहां भी ले लो। अधिकतर देखना दोस्तों, आप किसी भी टॉपर से बात करके देखिए, वो आपको एक ही सजेशन देगा, वो आपको एक ही बात बताएगा कि भाई एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी मजबूत कर। तो आज मैं आपको एनसीईआरटी याद रखने का, पढ़ने का और समझ में आने का 5 ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। सबसे पहला नंबर यानी टिप्स नंबर 1 में हम लोगों को क्या करना है, एक्टिव रीडिंग और नोट्स बनाना। मतलब क्या, बहुत ऐसे बच्चों को आप देखते होंगे एनसीईआरटी बुक निकाल करके लाइन दर लाइन पढ़ता है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल नहीं आएगा दोस्त, आप अगर वैसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कभी समझ में नहीं आएगा। आपको कैसे पढ़ना है समझिए बात को, आपको पढ़ना है लाइन दर लाइन तो पढ़ेंगे, बिल्कुल लाइन दर लाइन तो पढ़ेंगे, लेकिन आप आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिए, एकदम आराम से और समझ कर। जो चीज आपको अच्छा लगे, मान लीजिए हमने एक लाइन पढ़ा, चाहे साइंस का पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप एकदम लाइन दर लाइन आराम से पढ़िए। थोड़ा समय ही लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं सर एकदम ऐसे करके पढ़ेंगे तो फिर नहीं चलने वाला है। आप आराम से पढ़ते जाइए, जो चीज आपको उस लाइन में इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है, उसको हाईलाइट कर दो, हाईलाइटर रखो और उसको हाईलाइट कर दो, फिर नीचे वाला लाइन पढ़ो, आराम से समझ करके पढ़ना है, ठीक है। और स्टूडेंट को पढ़ता है आपकी, लेकिन आपको हट करके पढ़ना है, हाईलाइट कर देना है। यानी जितने सारे चीजों को आप हाईलाइट कर लिए, मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर का हमने पढ़ा, उसमें जितने सारे चीजों को आपने हाईलाइट कर लिया, उसको क्या करना है, आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। इससे क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में मान लीजिए आपने जो भी चीज बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको बिजली का घर क्यों कहा जाता है, आपने अपने भाषा में उसको बनाना है नोट्स, ठीक है, या अपने भाषा में नहीं, जो हाईलाइट किए उसी को नोट्स बना लेना है और शॉर्टकट में बनाना है दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज याद रहने लगेगा, छप जाएगा। लेकिन अगर एक बार आप पढ़ोगे और आप कहोगे कि सर याद हो जाएगा या फिर वो चीज समझ में आने लगेगा, तो एक बार में बिल्कुल नहीं आएगा, आपको बार बार और कई बार पढ़ना है। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों, मतलब समझ में आया ना कि आपको इस तरह से पढ़ना है और जो चीज पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उसको नोट्स बना लेना है। अब हम लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों टिप्स नंबर 2, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। देखिए क्या करते हैं हम लोग, बुक पढ़ लेते हैं, अब बुक के बीच में और अभ्यास में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, हम उसको कोशिश ही नहीं करते हैं, या फिर कोशिश भी करते हैं तो कोई लिखा दिया उसी को लिख के याद कर लिया। नहीं, आपको वो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं, फायदा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आपको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है, अगर आपने उस चीज को हल्के में ले लिया ना, तो आप जिंदगी में कोई एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। अभी हमने बताया ना कि एनसीईआरटी कितना जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, आपने जैसे एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के बाद, मान लीजिए हमने फर्स्ट चैप्टर कुछ दूर तक पढ़ा, उसके बाद मेरे को कुछ क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, मिलने तो अभी कुछ नहीं करते, पूरा चैप्टर हमने अच्छा से पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन निकालेंगे वहां से, क्वेश्चन लेके और अपने मन से लिखने की कोशिश करेंगे, उसका आंसर खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। माना कि एक बार में नहीं होगा, लेकिन लगातार अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो वो फिर भाई हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उस चीज को कर पाएंगे। क्योंकि एक बात बता दे रहे हैं दोस्तों, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है ना, वो याद रखना एग्जाम का पासवर्ड होता है। अगर आपने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, समझ रहे हैं दोस्तों। और हम लोग अब जो बात करने वाले
मतलब समझिए दोस्तों कि अपन क्या कह रहे हैं, आपको इस आधार से चलना है और एनसीईआरटी को कवर करना है। अब जो हम लोग करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो है टिप्स नंबर 3, स्मार्ट रिवीजन। अब देखिए बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं जानते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को साल में एक बार या 2 महीना 3 महीने, मतलब एक बार पढ़ा उसके बाद भूल गया, अरे एनसीईआरटी क्या, रेफरेंस बुक वगैरह ये पढ़ो हो जाएगा। नहीं दोस्त, रेफरेंस बुक से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप एनसीईआरटी कवर नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक जो है आपका महीने में कम से कम एक बार एनसीईआरटी बुक को रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है, तो पहला जो हमने पॉइंट बताया सेम टू सेम वैसे, क्योंकि हमने तो अब मान लीजिए ऐसे एक बार जब पढ़ रहे थे उस टाइम हमने शॉर्ट नोट्स भी बना लिया, फर्स्ट बार पढ़े तो थोड़ा मोड़ा समझ में भी आ गया था। अब से 1 महीना बाद फिर से पढ़ेंगे तो वो ताजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताजा हो जाएगा। बुक पढ़ने के बाद फिर नोट्स एक बार देख लिए, तो बुक में जो पढ़े थे, ध्यान दीजिए, बुक में जो पढ़े थे नोट्स जब देखें तो और ताजा हो और अच्छा से वो चीज समझ में आने लगा, है ना। और यही प्रोसेस होता है एनसीईआरटी बुक पढ़ने का, याद रखिए। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं, एक बार पढ़ लिए, अब कौन पढ़ेगा, छोड़ो ना, पढ़ तो लिए, तो फिर आप धीरे धीरे भूल जाओगे। एक बार में तो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप एग्जाम देने जाओगे, पता चलेगा कि एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन उठा के दे दिया। भाई आप किसी भी टॉपर से पूछिए, वो आपको एनसीईआरटी पढ़ने जरूर बोलेगा। तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है दोस्तों। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो टिप्स नंबर 4 करने, सिखाओ ताकि सीख सको। मतलब क्या, मतलब ये दोस्तों कि आपने आज मान लो एक चैप्टर पढ़ा, बहुत अच्छा से आपने पढ़ा उस चैप्टर को, एकदम लाइन दर लाइन हर एक लाइन को आपने समझ के पढ़ा, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अपन समझ गए, ठीक है। अगर आपके पास दोस्त है तो आपने जितना पढ़ा आप अपने दोस्त को जोर जोर से बोल बोल करके समझाइए, और नहीं अगर दोस्त नहीं है तो आप अपना रूम में जाइए और आगे अगर मान लीजिए आईना वगैरह लगाया हुआ है तो उस आईने को आप मान लीजिए कि ये एक लड़का है, मैंने जो चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर को उसको समझा। आप देखिए, आपको माना कि लोग कहेंगे पगला गया है लड़का या पगला गई है ये लड़की, अब कुछ कहने दो भाई, आप अपने से मतलब रखो, दुनिया क्या कहता है जाने दो, दुनिया से मतलब मत रखो। उसके बाद आप समझाओ उसको इस चैप्टर में, भाई एकदम बढ़िया से उस चैप्टर को समझाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा जानते हो, आप कहीं कहीं जो अटकोगे, मान लीजिए आप पूरा तो नहीं कर पाओगे एक बार में नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं अटक जाओगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि हमने कहाँ पे गलती किया है, इस चीज को हमको दोबारा पढ़ना चाहिए, ठीक है। और यदि आप किसी भी दूसरे को जो चीज आपने पढ़ा और दूसरे को अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो याद रखना, ये साइकोलॉजी का एकदम फैक्ट है दोस्तों, साइकोलॉजी क्या साइंटिफिक भी है कि अगर आप किसी चीज को दूसरे को समझाते हैं तो याद रखना वो आपके दिमाग में बहुत दिनों तक स्टेबल हो जाता है, बहुत दिनों तक यानी लंबे समय तक अस्थायी हो जाता है। तो ये फायदा भी है इस चीज से, तो आपको ये भी चीज करना है। और एक बात बता दे रही, ये स्मार्ट तरीका है, हार्ड वर्क नहीं है, समझे। तो आपको ये करना है भाई, एकदम अच्छा से समझाने की कोशिश करो। और लास्ट जो हम लोग जानने वाले हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको एनसीईआरटी का जान कहा जाता है, जिसको पढ़ने का जान कहा जाता है, वो है टिप्स नंबर 5, डायग्राम से किसी चीज को समझना। किससे, डायग्राम से किसी चीज को समझना। आपने एनसीईआरटी में जो भी चीज पढ़ा, समझिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं बता रहा हूं आपको। डायग्राम से आपने उस चीज को, जो चीज आपने पढ़ा उस चीज को अपने से, अपने हिसाब से, या फिर बुक में भी डायग्राम मिल जाएगा, उस डायग्राम को बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद क्या होता है आपको बता दे रहा हूं। जब आप डायग्राम बनाओगे और जब आप उस डायग्राम को देखोगे ना, अगर मान लीजिए हमने एक टॉपिक का डायग्राम इतनी सी जगह में हमने लिखा हुआ है, तो वो पूरा टॉपिक से आपको उतनी सा जगह में, क्योंकि आप देखिए जब मूवी वगैरह देखते हैं ना, तो मूवी वगैरह में फोटो दिखाया जाता है ना, तो हम लोग फोटो देखते तो जल्दी याद होता है, क्या होता है, माइंड उसको जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो आप क्या करिए, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद आप क्या देखिए, जब महीना में कम से कम एक बार तो देखेंगे ना, रिवाइज तो करना ही है। तो जब आप देखोगे एनसीईआरटी बुक पढ़ो, फिर नोट्स पढ़ो, फिर डायग्राम देखोगे। डायग्राम जब देखोगे, या फिर नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो वही डायग्राम भी बना ले रहे हैं, तो डायग्राम जब देखोगे तो वो सारी चीज आपके दिमाग में
अवेलेबल हो जाएगा, सारी चीज दिमाग में धीरे धीरे आने लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा से समझ में आ गया है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आप इस साइंटिफिक हैक से कितना संतुष्ट हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप बहुत ज्यादा 100% संतुष्ट होंगे, है ना दोस्तों। और एक बात बता दे रहे हैं दोस्तों, ये और सभी बच्चों के पास भेज दीजिए ताकि उसे भी एनसीईआरटी पढ़ने के स्मार्ट तरीके पता चल सके। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।